सवाल नंबर 31, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि एक स्विंग क्लब है, यानी एक इदारा जो कि सिलाई का काम करता है, वहां पर कुछ रल्लियां बन रही हैं जिनमें के 25 स्क्वायर इस्तेमाल हो रहे हैं, और हर साइड जो उस रल्ली की है उसकी जो मेजरमेंट है, पैमाइश जो है वो 30 सेंटीमीटर के बराबर है, हर स्क्वायर की। तो अब हमसे ये पूछ रहे हैं कि इसका जो टोटल एरिया होगा, पैरामीटर होगा हर क्विल्ट का, यानी हर रल्ली का जो पैरामीटर होगा, शायद आपने देखो पैच वर्क होता है ये, तो इसका जो एरिया है वो पैरामीटर है वो कितना होगा। तो ये एक मैं क्विल्ट यानी एक रल्ली बना रहा हूँ सैंपल की, इसमें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये जनाब ये हो गया। इसमें 5 बाई 5 का एक स्क्वायर बन रहा है, और इसमें से हर एक जो है वो 3 सेंटीमीटर लंबा और 3 सेंटीमीटर चौड़ा है, यानी कि हर पेवंद जो है वो 30 सेंटीमीटर लंबा और 30 सेंटीमीटर चौड़ा, और हर साइड पे ऐसे 5 हैं सॉरी, तो ये 150 150 150 150, यानी कि 150 सेंटीमीटर 150 सेंटीमीटर 150 सेंटीमीटर, चारों तरफ से 150 सेंटीमीटर है, क्योंकि हमसे ये स्क्वायर शेप में कहा गया। इसका पेरीमीटर कितना होगा, 15 चौक 60, यानी 600 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी ये आ गया। बजाय इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी मुश्किल थी। अब एक और आ रहा है, और ये कह रहा है कि एक डब्बा, ये हमारे पास ये डायग्राम है, इसको हमें फोल्ड करना है, फोल्ड करके जो डब्बा बनेगा उस डब्बे का, उस बॉक्स का वॉल्यूम, हजम कितना होगा। तो हम इस डब्बे को यहां से फोल्ड करेंगे, फिर ये साइड यहां से फोल्ड करेंगे, जैसे मिठाई का डब्बा होता है, रमजान का महीना है तो ये समझ लीजिए कि खत्मुल कुरान पे तकसीम होने वाला डब्बा है। तो ये इस तरह का जो डब्बा है, इसको हम जब फोल्ड करेंगे तो ये कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाएगी। ये बेस इसका है, इसका बेस कितना है, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 5 5, यानी कि ये हो जाएगा ये 5 5, ये 5 यूनिट इधर, 5 यूनिट इधर, 5 यूनिट लंबा 5 यूनिट चौड़ा, ये स्क्वायर हो गया। ये 2 यूनिट्स, इसको हम जब फोल्ड करेंगे तो ये हाइट में 2 यूनिट, लेकिन चौड़ाई में 5 यूनिट्स। और इसी तरीके से दूसरी साइड को जब हम फोल्ड करेंगे, सबके सब आपस में बराबर हैं, डब्बा तो तभी बनेगा ना। तो ये इस तरीके से ये हो जाएगा, ये 5 बाई 2 का, और फिर ये वाली साइड, चौथी साइड जो ये भी 5 बाई 2 की हो जाएगी। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई, यानी कि हाइट टाइम्स विड्थ टाइम्स डेप्थ, आप इसको यूं भी कह सकते हो। ये हो जाएगा 50, देखते हैं 50 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा जवाब था। अब प्रॉब्लम नंबर 33, मैं यहाँ पे, शायद ये अगले सफ़े पर है, इसको मैं कॉपी और पेस्ट कर रहा हूँ। ये मैं गया अगले सफ़े पर, ये मैंने कॉपी किया, और ये जनाब आ रहा है, बस आया ही चाहता है, ये आ गया पेस्ट, ये आ गया। हाँ, तो कह रहे हैं कि क्लासरूम में रखा हुआ एक ग्लोब है और इसका डायमीटर 18 इंच है, यानी कि ये ग्लोब है, इसका सेंटर पॉइंट है, और ये इसका जो है ये 18 इंचेस है, सॉरी। तो अब ये कह रहा है कि इसमें से कौन सी जो फिगर है वो इसके अप्रोक्सीमेट एरिया को जाहिर करो। ओह, गलती हो गई, ये डायमीटर इसने कहा है, डायमीटर तो एक कोने से दूसरे कोने तक फासला होता है, यानी कि ये, तो हम इसका सरफेस एरिया मालूम करना है, और सरफेस एरिया के बारे में ये हमें बता रहा है कि ये पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। अब हमारे पास ये इसका पूरा का पूरा जो डायमीटर है वो तो इसने हमें दिया हुआ है 8 है, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 4, और 4 पाई टाइम्स रेडियस, ये हो जाएगा 4 पाई 9। ये मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं ताकि वक्त बचे। तो अब ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 324 पाई, लेकिन नंबर में हमें ये नहीं दिया हुआ, ये जनाब हम इसको नंबर में जब मालूम करेंगे, हम 3.14 का अगर हम ये हिसाब किताब लगाएं तो ये 324 पाई जो है 3.14 के लगभग, अगर हम अप्रोक्सीमेट कर ले, क्योंकि एक अंदाजन तखमीना लगाना है, तो इनमें से चॉइस डी जो है वो 1017, जो कि हमारे इस मुमकिन जवाब के करीब तरीन है। तो मेरे ख्याल में 1017 वाला होना चाहिए, क्योंकि ये 1000 से कुछ ज्यादा होगा, चॉइस डी। लेकिन एहतियातन मैं अपने कैलकुलेटर पे साथ, सिंपल कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके देखो, 324 पाई मतलब 3.14 इज इक्वल टू 1017.4। जी हाँ, यही जवाब है, हमारे कैलकुलेटर साहब ने भी तस्दीक कर दी इसकी। अब जल्दी से अगले प्रॉब्लम को देखते हैं। अब ये प्रॉब्लम नंबर 34 और 35, इनको मैं दोनों को मेरे ख्याल एक साथ ही कॉपी और पेस्ट कर देता हूं। लेकिन इनको कॉपी और पेस्ट करने से, कॉपी तो मैंने कर लिया, अब ये मैं पहले स्क्रीन को क्लियर करूंगा, इन्वर्ट कलर किया, और जनाब ये आए सवाल।
34 और 35। अब ये कह रहे हैं कि ये नीचे एक रेक्टेंगल दिखाया गया है जिसकी जो लेंथ है वो 20 मीटर है और इसकी विड्थ जो है वो 10 मीटर है, यानी कि ये 20 मीटर और ये 10 मीटर। अब ये यहां तक तो हमें पता चल गया, लेकिन क्या है कि अगर हमने इसके कोनों से 4 ट्राइंगल्स रिमूव कर दी तो बाकी का जो एरिया है इस फिगर का वो कितना होगा, यानी कि बाकी की जो फिगर हमारे पास रह जाएगी उसका एरिया कितना होगा। यहां पर उन्होंने हमें बता भी दिया है, ये क्योंकि रेक्टेंगल है तो ये लंबाई जरब चौड़ाई यानी कि 10 जरब 20 200 के बराबर होगा। ये 4 टाइम्स 4 16, और अगर हाफ टाइम्स बेस टाइम्स हाइट अगर हम लेंगे तो जाहिर बात है ये इस छोटे से पार्ट का ये आधे के बराबर होगा, तो हाफ टाइम्स बेस टाइम्स हाइट के बराबर, तो ये जाएगा 8, ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8। मैं बड़ी तेजी से कर रहा हूं, आप उसको हिसाब किताब लगाते रहिएगा वीडियो पॉज करके। तो ये 8 चौक 32, तो ये 200 में से जब मैं 32 निकालूंगा तो ये 168 मेरे पास बचेंगे, 168 स्क्वायर मीटर। अब जल्दी से अगले सवाल पे आते हैं। कहते हैं कि 35 है, RSTW एक रोम्बस है और हमें WXT का एरिया, ट्राइंगल WXT का एरिया मालूम करना है। तो रोम्बस में आपको पता है कि अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं, लेकिन साथ ही साथ इसमें 90 डिग्रीज के एंगल की शर्त नहीं होती, यानी कि अपोजिट साइड्स लेंथ में भी बराबर होती हैं और एक दूसरे के पैरेलल भी होती हैं। लेकिन साथ ही साथ हमसे जो इसने पूछा है, हमसे रोम्बस का एरिया नहीं पूछा, बल्कि इस रोम्बस के अंदर बनने वाली एक ट्राइंगल WXT का एरिया मालूम इसने हमसे किया है। और हमें जैसे कि हमने रोम्बस में जो चीज आपको शायद याद हो, हमने वीडियोस में भी देखा था कि जब रोम्बस में डायगोनल्स हम लेते हैं तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं एक दूसरे के। तो ये एंगल 60 डिग्रीज का है, वो 90 डिग्रीज का एंगल था, तो ये जो है ये 30 डिग्रीज का एंगल होगा और ये साइड 12, तो ये साइड कितनी होगी। अब जाहिरी बात ये है कि इसमें भी रोम्बस में भी अगर आप अपने थोड़ी सी मेमोरी को रिफ्रेश करें तो ये 90 डिग्रीज का एंगल, ये भी 90 डिग्रीज का एंगल, तो हमारे पास 12 कोई फार्मूला देने के बजाय मैं आपको लॉजिक की तरफ लेके आ रहा हूं। तो ये 60, ये 30 डिग्रीज, ये जो है ये हमारे पास आ जाएगा और हम जो है बड़ी आराम से ये आर्गुमेंट कर सकते हैं कि ये जो साइड्स है ये दोनों की दोनों आपस में बराबर हैं, और क्योंकि डायगोनल ये बाइसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, तो लिहाजा इनकी लेंथ भी आपस में दोनों साइड्स की आपस में बराबर होगी। तो ये जो है 60, ये भी 30, यानी कि दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। जब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हमारे पास हैं तो ये एंगल और ये पूरा का पूरा जो एंगल है 60 60 60, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल होने की सूरत में ये तीनों साइड्स की लेंथ 12 के बराबर होगी, यानी कि टोटल लेंथ 12 होगी। अब जब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात करें तो बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ, ये RX 6 होगा और XT जो है वो भी 6 होगा, जबकि RT की टोटल लेंथ जो है वो 12 के बराबर होगी, क्योंकि हम डील कर रहे हैं इस दो को मिलाने के बाद एक अदद इक्विलेटरल ट्राइंगल से। तो ये 6, ये भी 6, और अब हमें जो है इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ने के लिए हम तैयार हैं, और अब हमें मालूम करनी है इस साइड की लेंथ, हमें इस साइड की लेंथ मालूम करनी है, जो कि अगर आप गौर से देखें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की सूरत में तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है ये हमारे पास होगी। लेकिन बहरहाल हम पाइथागोरियन थ्योरम अप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल टू 144, और जब हम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस 36 कितना हो जाएगा 144 माइनस 36 108। जी हाँ 144 में से 36 गए, ये 108 ही बनना चाहिए। जी हाँ 108 बनेगा। तो अब जो है एक्स स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 108, और जब मैं x को लूंगा तो ये जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 108। अब मैं इसको फैक्टराइज करता हूं तो ये 108 जो है वो कितना हो जाएगा 12 नहीं 108। जी हाँ, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 टाइम्स 12, और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 12। फिर मैं मजीद आगे बढ़ूंगा तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 12 को भी मैं फर्दर इसके मजीद फ्रैक्शंस ले सकता हूँ। ये तो 3 स्क्वायर रूट उसका बाहर आ गया, ये 3 टाइम्स 4, अब ये जो है 4 इसका स्क्वायर रूट जो है वो 2 होगा, तो 3 चौक 12, अब यूं हो जाएगा ये हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी कि 6 स्क्वायर रूट ऑफ 13 के बराबर हो जाएगा, 6 स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर हो जाएगा। सॉरी, ये कुछ चीजें मैं ऑफ द स्क्रीन लिख रहा हूँ, तो ये जनाब ये 6 स्क्वायर रूट ऑफ
3 के बराबर होगा। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसका एरिया क्या होगा? हाफ टाइम्स बेस टाइम्स हाइट। हाइट हमारे पास कितनी है? 6 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो 6 6 36, 36 को मैं 2 पे तकसीम करूंगा तो ये 18, 18 स्क्वायर रूट ऑफ 3। और ये हमारे पास इस ट्राइंगल का एरिया है। तो हमें और क्या वर्कआउट करना है मैं जरा देख लूं, क्योंकि मैं शायद ट्राइंगल्स ऐड करने हैं इस रोम्बस के लिए, वरना 18 स्क्वायर रूट ऑफ 3 नहीं, ये मुझे जो है पढ़ने में थोड़ी सी गलती हो रही है। जी हाँ, हमसे सिर्फ WXT का एरिया मालूम किया गया, सवाल सॉल्व करते करते दिमाग से निकल गया, पूछा क्या गया था। तो हमें तो सिर्फ इस एक ट्राइंगल WXT का एरिया मालूम करना, जो हमने मालूम कर लिया है, 18 स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर है। तो इसको हम ज्यादा सादगी के साथ भी कर सकते थे, और अगर जाहिर बात है कि हमें हमेशा जो है चीज़ों को याद नहीं रख पाते, इसके लिए मैं कुछ हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब आप